हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो है हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पॉलिटिकल साइंस का जो पीएचडी एंट्रेंस का एग्ज़ाम गया था उसको जो है हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट हैज़ नॉट बीन ऑथर्ड बाय प्लेटो। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। पॉलिटिक्स जो है वो अरिस्टोटल की रचना है, बाकी सारी तीनों हैं जो प्लेटो ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल व्हाट इज परवर्टेड फॉर्म ऑफ अरिस्टोक्रेसी। इसका जो राइट आंसर वो है ओलिगार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द लाइफ ऑफ मैन सोलिटरी पुअर नास्टी ब्रूटिश एंड शोर, हु इज द ऑथर ऑफ दिस कोटेशन। तो ये जो कोटेशन है वो थॉमस होब्स की है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर ये दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी। मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी जो 1919 में है, जो एमएन रॉय ने बनाई थी। उससे पहले 1917 में इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक सोशलिस्ट पार्टी के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, to which school of international relation theory does the following principle politics is governed by objective laws which have roots in human nature। तो ह्यूमन नेचर की जो बात है, अगर आपने हाउस जेमर कहते हुए 6 प्रिंसिपल पढ़े हैं तो उसमें है जो इसके बारे में बात की गई है। तो ये जुड़ा है रियलिज्म। हु इज़ द ऑथर ऑफ टैक्स एलिएशन ऑफ कास्ट। 1936 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 73rd अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। तो ये 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है ये जुड़ा है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ मोस्ट रिसेंटली कम इन टू एग्जिस्टेंस। तो हाल में ही जो स्टेट्स बनी है नहीं वो है तेलंगाना। ये बनी थी 2 जून 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एस्पेक्ट ऑफ हीगल फिलोसफी डिड मार्क्स यूज ऑफ हिज ओन वर्क। तो ये है डायलेक्टिकल मेथड। हु propounded द सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट। ये कटुल्य। On which date did the Constitutional Assembly of India hold its first meeting। तो ये सबको पता है 9 दिसंबर 1946। Which freedom fighter birthday is celebrated as पराक्रम दिवस in India। तो ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे हर साल जो है वो 23 जनवरी को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन इज फेमसली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इन मार्क्स ट्रेडिशन। तो परमानेंट रेवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है वो जुड़ा है लियोन ट्रोट्स्की। एक परमानेंट रेवोल्यूशन, एक कंटिन्यूस रेवोल्यूशन का जो जुड़ा है वो जुड़ा है माओ से। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है यहाँ पर, तो ये भी सिंपल है, यूनाइटेड किंगडम। आइडेंटिफाई द करेक्ट फेडरल फ्यूचर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया फॉर्म ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इसमें जो फेडरल फ्यूचर के बारे में जो है आपसे पूछा गया है। सिंगल सिटीजन की बात की गई है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और नन ऑफ द। तो फेडरल के बारे में यहाँ पर जो है पूछा गया है। तो ये इसका जो राइट आंसर है रिजिड हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं 100% इसके साथ श्योर नहीं हूँ, तो इसके साथ मैं स्टार लगा रहा हूँ।
अगर रिजल्ट के साथ इसमें कॉम्प्लेक्स होता तो शायद सी आंसर इसका हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 16, since fortune is fickle and men are fixed in their ways, I therefore conclude that men are successful while they act harmoniously with fortune and unsuccessful while they act harmoniously with her. With which political philosopher would you associate the above quote? तो ये जुड़ी है अन्ना हरेंट। फॉर्च्यून की जो बात है वो करते हैं मैकियावली। सिलेक्ट द करेक्ट पार्ट पेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो डेविड ईस्टन, सिस्टम एनालिसिस, एमिल कांट, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, और जीन जैक्स रूसो, जनरल विल, और अरविंदो वो जुड़े हैं स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। तो सी इसका जो राइट आंसर होगा। व्हाट इज हाइपोथेसिस इन रिसर्च? तो हाइपोथेसिस रिसर्च क्या है? प्रपोज्ड नॉलेज क्लेम, फाइनल रिजल्ट, वर्किंग सॉल्यूशन, रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो हाइपोथेसिस जब हम करते हैं तो हम डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट पर नहीं आते हैं, ना ही हम वर्किंग सॉल्यूशन, ना ही रिसर्च मेथोडोलॉजी, नहीं ये रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ए, प्रपोज्ड नॉलेज क्लेम। इन विच ईयर डिड हिमाचल प्रदेश गेन्ड कंप्लीट स्टेटहुड? तो ये 1971। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया? तो इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो सी इसका जो राइट आंसर होगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो 12 अक्टूबर 1993 को है जो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड देयर रिस्पेक्टिव कोर एलिमेंट्स। तो मार्क्सिज्म जो फ्री मार्केट की बात तो करता ही नहीं है, सोशलिज्म ऑर्गेनाइजिंग से नहीं जुड़ा है, कंजर्वेटिविज्म जुड़ा है हिस्ट्री से, और लिबरलिज्म जुड़ा टॉलरेशन से, जिसमें जॉन लॉक ने जो 2-3 लेटर लिखे हैं, लेटर ऑन टॉलरेशन, ऐसे। ये इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द गोल ऑफ इंडियन लुक इस पॉलिसी? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो लुक इस पॉलिसी जो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा अपनाई गई थी, उसका जो है मेन एम क्या था? तो उसका जो मेन एम था कि इम्प्रूविंग कोऑपरेशन विद कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया। तो बी जो है इसका इसका जो इम्प्रूविंग कोऑपरेशन विद कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया, बी इसका राइट आंसर होगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन? तो ये राम मनोहर लोहिया की बुक है। विच कमीशन रिकमेंडेड रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया? तो मंडल कमीशन 1979 में बना था, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के अंदर। What does traditional authority imply according to Max Weber classification of authority? तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी की बात जो मैक्स वेबर ने की है वो क्या है? वो है अथॉरिटी बेस्ड ऑन कस्टम एंड एस्टैब्लिश्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 26, हेडक्वार्टर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, काठमांडू। Which of the following kinds of nationalism did Sri Aurobindo Ghosh promote? Spiritual nationalism. By which amendment was the term secularism? Secular interested into Constitution of India. 42nd Amendment. Which of the following laws established the Panchayati Raj system in Himachal Pradesh for the very first time? 1952. Which of the following method does not qualify as a qualitative research method?
तो एंथ्रोपोलॉजी ये है, डिस्कोर्स एनालिसिस ये भी है, आर्काइवल रिसर्च ये भी है, और सिंपल रिग्रेशन जो स्टैटिस्टिकल के अंदर आता है ये नहीं है, ये क्वांटिटेटिव है। हु डिस्क्राइब सोशल मूवमेंट एज नॉन पार्टी political formations, Yogendra Yadav. With which under power did India sign the Civil Nuclear Agreement 2006? ये आएगा आपका USA, इसे 1, 2, 3 एग्रीमेंट भी कहा जाता है। Which of the following fundamental rights enshrined in the Indian Constitution is available both to Indian citizens as well as foreigners? तो ये आर्टिकल 14 A. How does the theory of monism understand the relationship between international law and municipal law? B. International law and municipal law are part of the same body of knowledge, law. What was the subject of Lenin-Luxembourg debate? तो जो लेनिन और रोजा लग्जमबर्ग के मध्य जो डिबेट थी वो थी रोल ऑफ वैनगार्ड पार्टी। What is the ground of difference between elite theorist and Marxist theorist? तो elite और मार्क्सिज्म थ्योरी के बीच जो डिफरेंस था वो कौन सा था? वो था साइकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक ऑफ पावर, जिसकी बात जो है प्लेटो करते हैं। बाकी ऑन कंसंट्रेशन ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर, ऑन एप्लीकेशन ऑफ पावर, ये सारे इससे रिलेटेड है। ऑन साइकोलॉजी करैक्टरिस्टिक ऑफ पावर जो इसके बीच में जो मेन डिफरेंस है। विद होम इज द प्लूरलिस्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी एसोसिएटेड, ये रोबोट डाल है। नो रिलीजन ऑन अर्थ preaches the dignity of humanity in such a lofty strain as Hinduism, and no religion on earth treads upon the necks of the poor and low in such a fashion as Hinduism. Who among the following is the author of the quotation? तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। No religion on the earth preaches the dignity of humanity in a such lofty state in Hinduism. तो इसका जो राइट आंसर है शायद वो बी हो सकता है, स्वामी विवेकानंद। क्योंकि 1993 में जो शिकागो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने ये बात जो है बोली थी। बी ही इसका राइट आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ बिहेवियरलिज्म? रेगुलेटरी की भी बात करते हैं, वेरिफिकेशन की भी बात करते हैं, प्योर साइंस की भी बात करते हैं, लेकिन अप्लाइड साइंस की बात जो है बिहेवियरलिज्म नहीं करता है। Which of the following disputes do not qualify as being part of the Supreme Court of India original jurisdiction? तो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो वो किस किस में है जो इंटरफेयर कर सकती है? वो डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट, जब ज़्यादा स्टेट में हो, डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर वन और मोर स्टेट, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो है इसके अंडर नहीं आता, क्योंकि ये जो है डिस्प्यूट्स ऑन एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जो पेंशन का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। इन विच कंट्री डिड द पॉलिटिकल क्रीड ऑफ फासिज्म ओरिजिनेट? इटली में। द फॉलोइंग ट्रिपार्टिट characterizations of India political culture as the traditional, the modern and the centrally has been given in the political scientist. तो इसकी जो बात करते हैं वो कहते हैं मॉरिस जॉन। Which of the following article in the Indian Constitution deal with the money bill? Article 110. Who defined neo-colonialism in the following terms? The essence of neo-colonialism is that the state which is subject
तो it is in theory independent and has all the outward trappings of international sovereignty. In reality, it is its economic system and thus its political policy is directed from outside. तो ये जो न्यू कॉलोनलिज्म की बात करते हैं एन क्रोमा, इनकी ये बुक भी है. इन विच ईयर वाज द भारतीय किसान यूनियन formed? 1978. How did Hegel understood history? History was a record of past. History was meaningless. History was made by state. History had a certain meaning, purpose and significance. D. Which law promulgated by the Indian Parliament in where they identify use of English as one of the official language of the country? तो ये बनाया गया था 1963 में. What is the name of border between India and Afghanistan? ड्रोन लाइन, जिसे हम तापी गैस पाइपलाइन के नाम से भी जानते हैं. With whom is the concept of falsific calculus associated? जर्मी बेंथम. 7 पैरामीटर उन्होंने बताए हैं. Which article in the Indian Constitution guarantees right to constitutional remedies? 32. In which parv of the Mahabharata would you find a discourse on political philosophy? Shanti Parva. Identify the correct ordering of the steps involved in research from the following options. तो जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें कौन कौन से स्टेप्स है जो पहले उठाने चाहिए. जब पहले हम स्टेप लेते हैं तो एनालिसिस ऑफ डाटा नहीं, डाटा कलेक्शन नहीं, प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट ये सबसे लास्ट में होता है, लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस और रिसर्च डिजाइन. तो सी जो है इसका राइट आंसर होगा. Which among the following option is not a source of international law? तो इंटरनेशनल लॉ का कौन सा जो सोर्स नहीं है, ये है दैवीय कानून, डिवाइन लॉ. पार्ट of the Indian Constitution dealing with issues of official language of the Republic and its constituted states was based on which of the following proposal? तो ये जो प्रपोजल दिया गया था, ये दिया गया था 1949 में मुंशी अयंगर प्रपोजल. Which of the following political culture is not a part of Almond and Barba classic study on the subject published in 1963? तो पेरकुलर पॉलिटिकल कल्चर की वो बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की भी की है, पार्टिसिपेंट भी की, इन कॉस्मोपॉलिटन की पॉलिटिकल कल्चर की बात वो नहीं करते हैं. According to the logical positivist and the behavioralist, what was the major criticism of normative political theory? तो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी और बिहेवियरलिज्म के बीच जो मेन डिफरेंस था वो डिफरेंस था नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी वाज हिस्टोरिकल इन नेचर. Who among the following does not belong to the theory of realism in international realism? Thucydides, हांस मर्केंतो और केनेथ वाल्डिज. ये तीनों जो है रियलिज्म से जुड़े हैं और हेडली बुल जो है इसके साथ नहीं जुड़े हैं. Who among the following is regarded as a military dictator of Bangladesh? Hussain Mohammad Irshad. Which amendment to the Constitution of India decreased the voting age citizens from 21 years to 18 years? ये जो अमेंडमेंट है वो 61st अमेंडमेंट 1988 में. The Gorkhaland movement aims to carve out a separate state from which existing state of India? तो ये है वेस्ट बंगाल से.
Which political party emerged from the India Against Corruption movement that took place in 2011? आम आदमी पार्टी, अन्ना हजारे, केजरीवाल और किरण बेदी जो इसके साथ जुड़े हुए थे। Who was the first Chief Minister of the state of Himachal Pradesh? Dr. Yashwant Singh Parmar. Who among the following scholars does not belong to the dependency theory of development theory? डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी। तो एजी फ्रैंक, समीर अमीर और रोल प्रेविसियो इससे जुड़े हैं, जो डब्ल्यू रोस्टर डेवलपमेंट थ्योरी से जुड़े हुए हैं। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिकम ए सक्सेसर ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ एंड ट्रेड गेट? तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। Which among the following option is a characteristic feature of the गुजराल डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? तो गुजराल डॉक्ट्रिन जो 1997 में जो आया था, जिसके बेसिकली 5 प्रिंसिपल थे, उसका जो मेन एम था वो था अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा संबंध बनाए जाएं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश हैं शामिल हैं। From the following option, choose the one that correctly represents the Marxist critique of liberal democracy. तो जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसको जो मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है मार्क्सवादी विचार का जो है क्रिटिसाइज करते हैं, कौन सा जो है इसमें एक सही है? तो ये है सी, बुर्जुआ जो वर्ग के लोगों का जो है वे पूर्ति करते थे उदारवादी, इसके आधार पर जो मार्क्सवादी वो उदारवाद की जो आलोचना करते हैं। It is Swaraj when we learn to rule ourselves. It is therefore in the palm of our hands. Who is the author of this world? तो ये जो डेफिनेशन है ये है महात्मा गांधी की। Who among the following option which provision of the Indian Constitution deals with the administration of tribal belonging to the North East India? तो ये 6th शेड्यूल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। Identify the correct sequence in which the following international summits have occurred resulting in the establishment of non-aligned movement. तो नॉन की जो अभी तक जो कॉन्फ्रेंस हुई है उनको आपने जो करेक्ट सीक्वेंस में जो लगाना है कि पहले कौन सी कॉन्फ्रेंस जो है हुई है। इसमें जो फर्स्ट है वो एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस 1947, वांडोंग में 1955, और उसके बाद है अफ्रो एशियन पीपल सॉलिडेरिटी कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी 1957 में। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है। हु इज़ द ऑथर ऑफ हिंदुत्वा? ये सिंपल है, वी.डी. सावरकर। Which of the following pairing of author and their respective text is incorrect? जॉन रोस आइडिया ऑफ जस्टिस, ये गलत है। अमर्त्य सेन डेवलपमेंट एज फ्रीडम, माइकल वाजर फेयर ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, रोनाल्ड और टेकिंग राइट सीरियसली। तो आइडिया ऑफ जस्टिस जो बुक है ये लिखी है डॉक्टर अमर्त्य सेन ने। Identify the correct feature of Mandal theory propounded by Kautilya on the subject of foreign policy from the following option. तो जो मंडल थ्योरी कौटिल्य ने दी है वो उसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है सब्जेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन? फ्यूचर जो मंडल थ्योरी का तो ये है मध्यमा जिसे हम उदासीन राज्य भी कहते हैं, सी इसका जो राइट आंसर होगा। Which of the following terms was inserted into preamble of the Indian Constitution by the 42nd Amendment Act 1976? तो ये डी होगा। ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहा जाता है। बहुत सारे चेंजेस जो है इसमें किए गए थे। In which year was the hydroelectric power policy of
हिमाचल प्रदेश इनएक्ट जो ये है 2006 में। द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वाज क्रिएटेड बाय विच ट्रीटी डी अंडर राजीव गांधी गवर्नमेंट। विच कंट्रीज वेयर सिग्नेटरी टू द शिमला एग्रीमेंट 1972, इंडिया एंड पाकिस्तान। Consider the following statement about the financial powers of the governor of a state in India and select the correct option. तो गवर्नर के पास कौन कौन सी जो है पावर होती हैं। He sees that the state budget is laid before the legislature of the state। तो इसमें जो है कंसाइडर करेक्ट ऑप्शन आपको मुझे देखना है, ये इसका सही है। He cannot make advance from the contingency fund of the state to meet any unforeseen expenditure। ये जो गलत है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद हिज प्रियोर रिकमेंडेशन, ये सही है। तो सी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो सी जो बात है वो गलत है। ही कैन नॉट मेक एडवांस फ्रॉम द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट टू मीट एनी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। Who has given the following definition of political party? A party is not a communist what community, what a collection of communities, a union of small groups dispersed throughout the country and linked by coordinating institution। तो ये जो क्वेश्चन है जो मैंने कंपैरेटिव पुलिस का है, ये पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन से, तो इसका जो है राइट आंसर मुझे नहीं पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Benedict Anderson, nations are imagined communities। C. The government of Himachal Pradesh has primarily been occupied by which of the following two political parties। तो हिमाचल प्रदेश में स्टार्टिंग से ही दो ही पार्टीज है वो डोमिनेट करती हैं, एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और दूसरी है भारतीय जनता पार्टी।